तुम श्रोता भक्त माल की, तुम पजरज हम दास। तुम पीछे जो और है श्रोता है रसखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वौ श्री भगवान। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री राम, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल गोपाल की जय। प्रभु श्री राधा कृष्ण, श्री गोविंद गोपाल, श्री राधा माधव, श्री गोविंद देव, श्री बांके बिहारी राधा वल्लभ, राधा रमण, श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोपीनाथ के चरणों में बार बार सादर प्रणाम। प्रभु के सभी प्रेमी भक्त संत महात्मा ऋषि मुनियों को बार बार सादर वंदन।
परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम वंदनीय गीता के साक्षात मूर्तिमान श्री विग्रह त्याग वैराग्य प्रेम की परावधि श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में बार बार सादर प्रणाम। पथमेड़ा गोधाम, जड़खोर गोधाम, सूरश्याम गोधाम, जहाँ कहीं भी यत्र तत्र सर्वत्र गौ माता की सेवा वंदना हो रही है, गौ माता की सेवा पूजा हो रही है। सभी गोधामों को सादर वंदन, गो भक्तों को सादर नमन, गंगा मैया को, गोविंद को, गायत्री को, गोपाल को, सभी को बार बार सादर प्रणाम। जितने भी भगवान के प्रेमी भक्त हैं सब एक स्वर से एक ही बात कह रहे हैं, देह धरे का फल यही भज मन कृष्ण मुरार, क्योंकि मिनुख जन्म की मौज यह मिले न बारंबार। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर है, तत्रापि दुर्लभम वंदे वैकुंठ दर्शनम। भगवान सदा तैयार है, तत्पर है, आकुल है, व्याकुल है हमारे से मिलने के लिए। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने संसार इतना सुंदर बनाया है, कभी कहीं किसी भी परिस्थिति में कोई एक रस रह ही नहीं सकता। सब परिस्थितियां बदल रही है, समता धारण करे तो आनंद ले लेता है, जो परिस्थिति को जीवन मानता है वो सदा दुखी रहता है। परिस्थितियां तो बदलेंगी, परिस्थिति हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन है समता, हमारा जीवन है परम आनंद, हमारा जीवन है परम शांति। परम शांति परम आनंद सबको मिल सकता है और उसके लिए भगवान ने विशेष करके मानव शरीर हमें दिया है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते थे, स्वामी जी कहने से समझना, परम श्रद्धेय स्वामी गीता की साक्षात मूर्तिमान स्वरूप, जिन्होंने अदम्य उत्साह से लगन पूर्वक उत्कंठा पूर्वक जीवन पूर्ण समर्पित करके गीता प्रेस की आजीवन सेवा करी। गीता की टीका साधक संजीवनी जिन्होंने लिखाई, जिन्होंने जीवन भर गीता के भाव में गहरा गोता लगा करके भाव रत्न प्रकट किए और उन भाव रत्नों को पा करके जो भाव रत्नों की कीमत समझने वाले वो भक्त लोग बड़े धनी हो गए उन भावों को संजो कर। ऐसी भगवत गीता की व्याख्या जीवन भर जिन्होंने गीता का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, मनन किया, व्याख्यान किया और कभी भजन में, साधन में, सेवा में, स्मरण में, स्वाध्याय में, सत्संग में संतोष नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे कि संतोष करने की चीज है कि संतोष है त्रिषु कर्तव्य है स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्य है स्वाध्याय जप दाने। भोजन जैसा मिल जाए, स्त्री जैसी मिल जाए, धन जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। स्वाध्याय में, जप में और दान में उदारता पूर्वक सेवा करने में कभी संतोष नहीं करना। क्यों? ये मानव शरीर हमें देने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है, इसलिए सेवा करके लाभ ले। सबसे बड़ी सेवा है सबको भगवान का स्वरूप मान करके कभी कहीं किसी का किंचित मात्र दिल नहीं दुखाना, किसी को किंचित मात्र कष्ट न हो जाए, ये भाव महान भजन है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस जीवन को जीते हैं, वो कभी किसी को बुरा नहीं समझते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते, किसी की बुराई न देखते हैं, न कहते हैं, न सुनते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं ये 6 बातें जिसके जीवन में आ जाती है वो धर्मात्मा हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है, वो अपने लिए, संसार के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए उपयोगी हो जाता है। कौन? बोले जो ईमानदार होता है, परिश्रमी होता है, योग्य होता है, उदार होता है, स्वाधीन होता है अर्थात अचाह होता है और प्रेमी होता है, वो अपने लिए, जनता के लिए, संसार के लिए और भगवान के लिए उपयोगी हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। उसके लिए उपाय क्या है? एक ही उपाय है, जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है, ऐसे संत महापुरुषों के चरणों का सानिध्य प्राप्त करके उनके कहे अनुसार भजन करें। महापुरुषों का जो जीवन है वो साक्षात दर्शन है हमारे लिए, वो जीवन से शिक्षा देते हैं, केवल कहते नहीं करके बताते हैं। इसलिए सच्चे संतों के, भक्तों के सानिध्य जब रहते हैं
तो श्रद्धा कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं, मेरे गुरु जी गणेश दास जी भक्तमाली जी जो उनके गुरु जी हैं, बोले कभी श्रद्धा कम नहीं हुई, घटी नहीं, बढ़ती ही गई। जो सच्चे संत होते हैं वो जीवन जी के दिखाते हैं, करके बताते हैं। उनके जीवन में सहज सरलता, विनम्रता, तितिक्षा, ये उनका स्वाभाविक गुण होता है। भगवान के यहाँ इसी की कीमत है। प्रभु कह रहे हैं, सरल सुभावन मन कुटिलाई, सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरलता धारण कर लो मैं राजी, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी धोखेबाजी ठगी विश्वासघात आज से तिलांजलि दे दो। क्यों? मुझे पसंद नहीं। मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। क्या बात है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। कोटि विप्र बदला गई जाहु, कोटि विप्र बदला गई जाहु। आए शरण तजो नहीं ताहु, आए शरण तजो नहीं ताहु। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जो सरलता धारण करता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, मैं जीवन में बड़े सुख से रहा, बड़ा सुख पाया। किस कारण से? बोले मैंने मानने की आदत रखी। समझ में आ रही है? स्वामी जी महाराज को जो कोई जैसी बात बता देता, बोले महाराज ये बात ऐसी है, महाराज जी कहते बिल्कुल ठीक है, स्वीकार कर लेते।
एक दिन कह रहे, हंस करके कह रहे, बोले देखो देर से मेरी बात को मानो, पर मैं आपकी सब बात मानता हूँ, जो आप कह देते हो मैं आपकी बात मानता हूँ। एक संत थे हमारे यहाँ, ब्रह्मचारी भी थे, तो कहते थे यहाँ साधक तो एक स्वामी जी हो कि सिद्ध, साधक बन करके साधना करने वाले, अपने समय का ठीक से सदुपयोग करने वाले, सरल स्वभाव को धारण करके भजन करने वाले, बोले ये तो स्वामी जी महाराज हैं। और तो बोले सब सिद्ध हैं, बेपरवाह है, कोई चिंता ही नहीं, भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ये पहचान होती है, निश्चित तो होते हैं परंतु तत्पर होते हैं, निश्चिंतता में तत्परता नहीं खो जाती, अज्ञानी नहीं होते, बहुत समझदार होते हैं। भगवान की सब कुछ चीजें हैं, भगवान ने कितना कीमती समय दिया है। स्वामी जी महाराज कहते थे इतना समय दिया, इतनी सामग्री दी, इतनी सामर्थ्य दी है, इतनी समझ दी है, एक बार नहीं कई बार भगवान से मिल ले, भगवान की प्राप्ति कर ले। कैसी विडंबना है, एक बार भी भगवान से नहीं मिलता, एक बार भी भगवान को प्राप्त करने की लगन से लगता नहीं। क्यों? बताओ इसका क्या उत्तर है? बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी में बार बार इसका उत्तर दिया है। हम समझते हैं कम से कम 100 बार तो इसका उत्तर दिया ही होगा कि हमारी भगवान में लगन क्यों नहीं लग रही है। साधक संजीवनी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो बहुत बढ़िया समाधान मिला हुआ होगा। भगवान में लगन क्यों नहीं लग रही? बोले जो लगन भगवान में लगनी चाहिए थी वो जड़ता में लग गई, संसार में लग गई, भोग संग्रह में लग गई, इसको जीवन मान लिया, जीवन का ध्येय मान लिया, और मैं इतना ही हूँ और ये मेरे, इतना ही मान लिया। यही जड़ता है, यही मूर्खता है, यही अज्ञान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रारंभ में ही सबसे पहले इस अज्ञान पे चोट करी कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर का मान अपमान सम्मान होने से तुम्हारे तक कुछ नहीं पहुंचता, सब क्षण भंगुर है, क्षण स्थायी है। कोई परिस्थिति हरदम रहती नहीं, न मान न अपमान, न निंदा, न सुख न दुख। हम तो सब कुछ जानने वाले, तीनों अवस्थाएं बदल रही है, इसलिए अपने स्वरूप में रहो। आप कभी जन्मते मरते नहीं, आप प्रभु के साक्षात अंश हैं। न जाए थे प्रियति वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूयः। इसको अनुभव करो, सबसे पहले ये बात समझ लो। और पहुंचना कहाँ है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये है सबसे ऊंची स्थिति, सबसे ऊंचा ज्ञान कि सब कुछ एक परमात्मा ही है। ऐसा जिसको अनुभव हो गया हुए महात्मा बड़ा दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ महात्माओं की भगवान अपने मुख से महिमा का बखान करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए स्वयं भगवान आकर सेवक बन जाते हैं। श्री नामदेव जी महाराज का क्या कहना, बचपन से ही भगवान की भक्ति के प्रेम के रंग में रंगे हुए, भगवान के संकल्प से ही प्रकट हुए। देखो भक्त चरित्र थोड़ा सा निवेदन कर रहे हैं आपसे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नामदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ? बहुत अलग अद्भुत ढंग से प्रकट हुआ। इनकी जो माँ थी वो बाल अवस्था में विधवा हो गई, 10-12 साल पहले बचपन में शादी हो जाती थी। इनके जो नाना थे नामदेव जी के, वामदेव जी, उनसे और जो कन्या थी उनकी बेटी, उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, अगर कोई अभिलाषा हो, कोई इच्छा हो तो क्या करना चाहिए, किससे करना चाहिए? बोले आपके जो इष्ट हैं, जो आपके प्रियतम प्यारे, जो सबके प्राण जीवनाधार प्रभु हैं, प्रभु से कहो। ठीक है। उसके इच्छा थी कि मेरा बेटा हो। अब विधवा थी, विधवा के बेटा कैसे हो? परंतु उसके पिताजी ने कहा, नामदेव जी के नाना वामदेव जी बोले भगवान सर्व समर्थ है, सहज सर्वज्ञ है, परम दयालु है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, सो ईश्वर है। जो कुछ भी करने में, सब कुछ करने में, उल्ट फेर करने में जो समर्थ होते हैं वो प्रभु है। प्रभु सक त्रिभुवन मार जीवाई, केवल सकराई दीनी बढ़ाई। भगवान
एक क्षण में त्रिलोक को मार करके और फिर वापस वैसे की वैसी कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, उनका खेल खिलौना। तीन लोक की राम तेरा में तो और राई बीच रहो है समाया। क्या विलक्षणता है। महाराज जी बड़े मगन होके कहते हैं, बोले तीन लोक उनका खेल खिलौना है। ये समुद्र, ये पृथ्वी, ये अनंत ब्रह्मांड उनका खेल खिलौना। और वे प्रभु राई में खूब मौज से लंबे पैर करके सोते हैं। अनवरणीय महत्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर। और वे भक्त के वश में होकर के यशोदा मैया के गोद में लाड प्यार के लिए उनका वात्सल्य सुख पा रहे हैं। और मैया धमकाती है, कान पकड़ के थप्पड़ मांगती है, मारती हुई है कि पहले आंसू निकल रहे हैं। और आंसुओं से काजल को लेकर के गाल उनके काले काले हो रहे हैं। दोनों हाथों से हथेलियों से काजल को और आंसू को ऐसे बीड़ बीड़ के बड़ी विचित्र शोभा बना। आहा, ऐसी हरि करत दास का प्रीति। तो नामदेव जी की जो माता जी, उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे विठल, हे विठल, हे प्रभु, हे पांडुरंग, हे भक्तवत्सल, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए प्रभु, मुझे बेटा चाहिए। मैं आपसे ही कहूँगी और किससे कहूँ। उसकी भक्ति रंग लाई और ठाकुर जी साक्षात मुरली वाले प्रकट हो गए। कहने लगे, बोलो। बोले, मुझे बेटा चाहिए। बोले, क्यों नहीं? जब मैं रुक्मिणी को 10 बेटा दे सकता हूँ, सत्यभामा को 10 बेटा दे सकता हूँ, जामवती को 10 बेटा, कालिंदी को 10 बेटा, मित्रविंदा को 10 बेटा, सत्या को, भद्रा को, लक्ष्मणा को और 16,108 मेरी जितनी रानी पटरानियां सबको 10-10 बेटा, एक एक बेटी हुई तो तेरे को एक बेटा देना कौन बड़ी बात है। लो, अभी बेटा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे उसकी इच्छा थी वैसे उसको बेटा दिया। इसमें सब कुछ समझ लो। अब उसके गर्भ रहा तो अब गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। जैसे जैसे बालक बढ़ने लगा, उसका पेट बढ़ने लगा। लक्षण जानने वालों को तो पता लगता है तुरंत कि हाँ गर्भ है पेट में। आओ जाओ, बदमाशी करने वाले, इधर उधर की करने वाले, निंदा चगली करने वाले, उनको तो एक नई खबर, एक नया मसाला मिल गया। अब कई टाइम पास करने के लिए इधर उधर जहाँ बैठे वही बोले, देखो भगत बड़ा फिरता है, इसकी बेटी की ये हालत है, इसके यहाँ बेटी के यहाँ गर्भ है, विधवा है इसकी बेटी, गर्भवती है। ये बात नाना जी के पास आई, नामदेव जी के नाना जी के पास। लोगों ने कहा, वामदेव जी। बोले, हाँ। बोले, आपकी बेटी के लक्षण ठीक नहीं है। क्या हुआ? बोले, गर्भवती है। कैसे हो सकता? बोले, देख लो। तो उन्होंने, इससे ऐसा लगता कैसी मर्यादा रही थी, देखो कितना ध्यान रखते थे बेटी के तरफ भी, उसके जिस्म की तरफ नहीं देखना चाहिए, कितनी मर्यादा थी। तो पेट वगैरह की तरफ क्यों देखते? और वो भी इसी हिसाब से रखती होगी, ध्यान रखती शांति से। पिताजी ने कहा, बेटी ये तो नहीं क्या किया, कुल में कलंक लगा दिया। किस बात का? बोले कि तेरे गर्भ है। बोले, हाँ। बोले, कैसे हुआ? बोले, आपने तो कहा था कि जो कुछ मांगना हो इनसे मांगो, इनके जैसा दिलदार, दमदार और समझदार कोई नहीं है। मैंने इन्हीं से कहा। बोले कि श्याम सुंदर से, श्री कृष्ण से, विठल भगवान से। बोले, और क्या? इनकी कृपा से मेरे को गर्भ हुआ है, इतना आनंद है, इतनी शांति है। उनको विश्वास था कि मेरी बेटी कभी गलत कदम नहीं उठा सकती। कहने लगे, बेटा निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, आप दुनिया को कुछ नहीं कहने दो। स्वामी जी महाराज कहते, जब आप अपनी जगह सही हैं तो लाखों लोग एक हो जाएं, कितना ही भय और कितना ही प्रलोभन दिखाएं, आपका बाल भी बाका नहीं होने वाला। निर्भय रहो। सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी कहते थे, जब आपके विरोधी असत्य को स्वीकार कर ले, झूठ कपट बेईमानी पे उतर आए तो समझ लो हार गए। अब बिल्कुल आपकी विजय होने वाली है। क्यों? झूठ सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जहाँ के हृदय सांच है, तहाँ के हृदय प्रभु आप, भगवान आपके साथ।
अब नाना जी ने कहा निर्भय रहो, कहने दो लोगों को। अब 9 महीने हो गए, अब ठाकुर जी ने कृपा करी, अब नामदेव जी प्रकट हो गए, इतने सुंदर, इतने प्यारे। और बचपन से ही ऐसे ही जितने बड़े बड़े होते जा रहे उतने ही उनकी भक्ति रंग लाती जा रही। जैसे ही बोलना शुरू किया, कीर्तन करते खुद प्रेम से। नाना जी बड़े प्रेम से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे। नामदेव जी देखते, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो देख देख के सीखते हैं। नामदेव जी बड़े ध्यान से गौर से देखते रहे। जब 5-10 साल के हो गए, 8-10 साल के समझो, अब कहने लगे नाना जी। बोले हाँ बेटा। बोले मैं सेवा करूँगा, आज से मैं किया करूँगा सेवा। अरे बोले तो ठाकुर छोटो कोई रोटे को डाल देगा, गिर देगा, ठाकुर जी को गिरा देगा ना, अभी तुम बड़े हो जाओ। कुछ दिन हुए, बोले नाना जी। बोले हाँ बेटा, अब बड़ा हो गया, अब मैं सेवा। अरे बोले कुछ नहीं हुआ, छोटा ठाकुर हो जाता। बोले नाना जी तो मेरे मन ते सेवा कर दो, ये तो करो ही हो, मैंने भी तो कर दो। फिर तो कहो बालकों को भजन में लगना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए, फिर तो कोई बन दो। नाना जी बोले हाँ हाँ दूंगा, थोड़ा और रुक जाओ। पीछे ही पड़ गया। नाना जी बोले देख, अब मेरा एक कपड़े वगैरह रंगने का काम है, जो छिपा थे, जो अपना कारोबार करते थे कर्तव्य का पालन, बोले सब तैयार करके फिर मैं हाट में बेचने जाऊंगा 10-1 दिन बाद में। फिर 2-3 दिन में आऊंगा, तब तेरे को सेवा का मौका दूंगा। बढ़िया तुम दूध का भोग लगाना, ठीक से सेवा करेगा, फिर तेरे को भी सेवा मिलेगी। नामदेव जी ने कहा ठीक है नाना जी, अब तो मेरे को भी सेवा मिलेगी। बोले नाना जी अब कब जाओगे? तो बोले रुक जाए यार, थोड़ा ठहर, तो अभी 10-1 दिन बाद जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद 1-8 घंटे बाद बोले नाना जी ते गया बोले कब जाओगा? नाना जी बोले रे तुम भाई टाबर को टापे रुक जा, मैं जाऊंगा तो थोड़ा ख्याल से। फिर 1-2 घंटे बाद बोले नाना जी कब जाते होते जाओ? बोले आना जाऊंगा। अब नाना जी ने सोचा रे फिल्म गया, पीछे पड़ गए। नाना जी ने कहा हाँ ठीक है, मैं जाना तो 10 दिन बाद है, मैं कल ही जाऊंगा। अब 1-2 दिन में ही नाना जी ने प्लान बनाया, पीछे ही पड़ गए। तो अब नामदेव जी को बड़ी लगन लगी है, तोड़ चढ़ा है कि कब ठाकुर जी की सेवा मिलेगी। नाना जी ने कहा देख ठाकुर जी के दूध का भोग लगाना, जब वो पी ले तब तो पीना, खुद मत पी जाना, ध्यान रखना। बोले बिल्कुल ठीक है। अब वामदेव जी गए, और नामदेव जी जो है खेल खेल में भी, अभी तक तो खेल खिलौने में ऐसे ठाकुर जी की सेवा पूजा करते, बच्चे खेलते ना, तो ऐसे ही ठाकुर जी ये विठल है, इनको ये श्रृंगार कराता हूँ, ये आरती कर रहा हूँ ऐसे। और अब क्या किया, ठाकुर जी की असली सेवा में इतने आनंद में भर करके 200 गाय, 2 किलो गाय का दूध बढ़िया कढ़ाई में चढ़ाया, और बड़े अधोटा हो जाएगा। 1 शेर जब रह जाएगा, ये 1 किलो दूध रह जाएगा, बढ़िया गाढ़ा दूध, उसमें बढ़िया मिला के काजू, उसमें मिश्री और इलायची वगैरह, केसर वगैरह, जैसे भी बढ़िया से बढ़िया, और बड़े ठाकुर जी को पिलाऊंगा। अब कटोरा भर करके ठाकुर जी के सामने रखा। नाना जी तो चले गए थे सुबह। जब दूध उतारे, मैया ने कहा रहे तो इतनी देर लगा दी, तेरे नाना जी तो इतने जल्दी भोग लगाते थे, तो इतना टाइम लगा रहा है। बोले तुम चुप रहे, मैं आज ठाकुर जी को बड़े प्रेम से दूध पिलाऊंगा, तुम ये जाना। मैया को प्रेम से कहा तो रुक जा, मेरे को भोग लगाने दे। मैया ने मेरे देखा चलो नया पुजारी, नया लगता है, थोड़ा देरी कर रहा, कोई बात नहीं, करने दो। अब प्रेम से दूध का कटोरा लेकर के थोड़ा सा शीतल, मतलब एकदम गर्म नहीं, ठंडा भी नहीं, बढ़िया निवाया स्वाता बढ़िया दूध, और ठाकुर जी के सामने रखा। बोले लो प्रभु आरो। ठाकुर जी ने और जैसे नाना जी भोग लगाते वैसे ही किया, पर्दा वगैरह लगाते थे, पर्दा लगा दिया। और बोले पियो दूध। बैठा है चुपचाप थोड़ी देर, अब दूध पीने में कौन सा घंटा लगे, बाजरा की रोटी खावे, चना की सब्जी है, तो टाइम भी लगेगा। अब क्या है कि दूध पीने में घट 2 मिनट में मिले आदमी, 5 मिनट में तो पी लिया आराम से। अब ठाकुर जी ने दूध पिया नहीं, पर्दा खोल के देखा। बोले प्रभु दूध पी लो, देव पुजारी हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दो, टाबर हो कृपा करो, पी लो दूध, क्यों भूखा मरो। और इतने जल्दी ठाकुर जी पीला तो करते ही हैं, थोड़ा सा परीक्षा तो लेते ही हैं, तपाते हैं भगत को। नहीं पिया। बोले नहीं पियोगे तो नहीं पीऊंगा मैं भी, देख लेना, नहीं पीऊंगा।
और वो दूध नहीं पिया घंटा भर तक भोग लगाता रहा, नहीं पियोगे बोले मैं भी नहीं पीऊंगा, देखता हूँ कब तक नहीं पीते हो। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब बोले देखो अब तीसरा दिन है आज, और नाना जी आ जाएंगे, दूध पी लो। तो फिर मैंने सेवा पूजा नहीं करेगी, फिर मैं दुख पाऊंगा, देख लेते मैंने दुख देने के लिए थोड़ी होते, तो सुखदायक हो, दूध पी लो महाराज, क्यों दुख पाओगे। मैंने भी भूखो मारिया हो 2 दिन से, टाबर तो हो ही 2 दिन से, तो 2 दिन भूखो बढ़ गई है। भगवान बीज गए, बोले देखो भाई का भगत है, मेरे को पिलाए बिना, दूध पिलाए बिना खुद पिएगा ही नहीं। फिर भी प्रभु ने सोचा और थोड़ी परीक्षा हो जाए, नहीं पिया। बोले ठीक है, अब जब आप इस शरीर से सेवा ही नहीं लेते हो तो इस शरीर को रखने का ही मेरे को कोई कोड नहीं है, अब मैं नहीं रखूंगा शरीर। ऐसा कह करके रसोई में गए, जो चाकू छुरी जो मिली उसको लेकर के आए भगवान के सामने, बोले लो मैं बलिदान होता हूँ आपके लिए, दूध नहीं पीते हो, मेरा जीवन ही बेकार है जब मेरे हाथ से आप सेवा ही नहीं लेते हो। जैसे ही चाकू गले में लगाने लगा, सोई हृदय में तो भगवान विराजते, यहीं से हाथ निकाला, पकड़ लिया, प्रकट हो गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। बोले युग के सामने माया मरे क्यों, बोले थे दूध क्यों करते हो, बोले ले पी क्यों, चाकू फेंक। तो नामदेव जी ने कहा लो मेरे को कोई कोड थोड़ी मरने का। तो ठाकुर जी ने दूध पिया, गट गट प्रेम से दूध पीवे, आधो कटोरो खाली। अब नामदेव जी ने देखा ठाकुर जी दूध पीते ही जा रहे थे। मथुरादास जी भक्तमाली जी कहते थे, उनकी हमने प्रवचन की इस विषय में कैसेट सुनी है, बोलते थे कि नामदेव जी ने ये नहीं कहा कि महाराज एकला ही पी जाओ, तो मैंने भी तो दो, मेरे के लिए छोड़ दियो। बोले नाना जी भोग लगाते थे तो हमें भी प्रसाद मिलता। अब आप भोग लगा रहे हो, हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए। नाना जी हमें प्रसाद दिया करते थे, ठाकुर जी ने दूध पिया, ले दूध का प्रसाद तो भी। तो ठाकुर जी ने कहा हाँ लो। तो अब पाव एक दूध बचा था लगभग, उसमें उससे भी कमी बचा होगा। ठाकुर जी ने अपने हाथ से नामदेव जी को दूध पिलाया, और जैसे ही वो थोड़ा सा दूध पिया, ऐसा पलाया, ऐसे हृष्ट पुष्ट हो गए। 2 दिन की थकान क्या, जीवन भर की एकदम ताजगी आ गई, एकदम आनंद में विभोर हो गए, नाचने लगे, मगन हो गए, कीर्तन करने लगे। ठाकुर जी हृदय से लगाकर अंतर्धान हो गए। श्याम को नाना जी आए, आते बोले नामदेव, बोले हाँ नाना जी। बोले ठाकुर जी ने दूध पिलायो को नहीं, भोग लगायो को नहीं, भोग लगायो। बोले महाराज आपके ठाकुर जी है ना, ये थोड़े से हैं हठीले, 2 दिन तो खुद भी भूखा मरिया, मैंने भी भूखो मरे। तीसरे दिन फिर मैं बोले देख लो, या तो दूध पिलो, नहीं तो चाकू बोले मैं लगाऊं, मरूं होता रस्सा में। जना ये प्रकट हुआ और फिर दूध पियो, और मैं तो मरणासन सा हो गया था। जब इन्होंने वो थोड़ा सा दूध पिया, उसी से मेरे को जीवन मिल गया, और अब एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम हृष्ट पुष्ट हूँ। 2 दिन तो ऐसा गया मेरा, खुद भी भूखे मरे, मेरे को भी भूखा मारा, पर आखिर मान गए हैं। तो सीधे साधे परीक्षा तो थोड़ी देते हैं। अब उनको मौका मिल गया, वामदेव जी को, वो भी बड़े पारखी थे, भक्त थे। उन्होंने सोचा ये बढ़िया मौका मिला है, अब मैं जानबूझ के हट करता हूँ। ऐसे तो मेरे से तो बात बड़ी नहीं, अभी तक मेरे को तो भगवान के पास हुए नहीं, अब ये तरीका है। अब मैं कहूँगा कि नहीं, मन में जो जचा लिया उन्होंने कि इसको कहूँगा कि नहीं मैं नहीं मानता, करके दिखाऊंगा, मौका मिल जाएगा अपने को। ये भी एक चतुरता होती है, जैसे सुतीक्षण जी महाराज ने चतुरता करी गुरु जी के पास में, भगवान सीताराम जी को लेके गए। सुतीक्षण जी है ना, उन्होंने गुरु जी से विद्या पढ़ी। गुरु जी ने कहा कि ठीक है मैं प्रसन्न हूँ, तूने जो विद्या पढ़ी है सफल हो। बोले गुरु जी मैं दक्षिणा देशू। अरे बोले तुम गरीब ब्राह्मण बालक है, तुम पढ़ लियो, ठीक है मैं राजी। बोले नहीं गुरु जी मैं दक्षिणा देशू था। कोई बताओ क्या दक्षिणा दो। पीछे ही पड़ गया तो अगस्त जी बोले जा सीताराम जी के दर्शन करा लिया, दक्षिणा दूंगा, दक्षिणा दूंगा, पीछे ही पड़ गया। तो अब जब उसके घर पे उसके आश्रम की तरफ सीताराम जी आ रहे थे, ठाकुर जी के भाव विभोर होकर दर्शन की, वो प्रसंग बहुत विलक्षण है अरण्य कांड का।
कभी कभी जब हम रामायण पाठ करते थे फिर कभी सोचते कि अपने को सबसे बढ़िया प्रसंग कौन सा लगता है रामायण में, यही प्रसंग सबसे बढ़िया लगता है। भरत जी वाला भी लगता है, एक से एक विलक्षण है। हनुमान जी का भी बहुत बढ़िया लगता है। कई दिन तक हम मन लगा के सदा सुंदरकांड पाठ करके ही सोते थे। जब शुरू के गुरुकुल में मैं पढ़ रहा था 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, तो रात में 12-1 बज जाते, सब बच्चे 10 बजे सो जाते। मैं पूरी रामायण की जितनी स्तुतियां हैं सबका पाठ करता, सुंदरकांड का पाठ करके सोता। 1-1:30 बज जाता कई बार। उस समय कभी कभी तो ऐसे शरीर टूटने जैसा लगता, और फिर 1-1:30-2 बजे ऐसी ताजगी आ जाती है, ऐसी मस्ती आ जाती है। फिर मेरे को आश्चर्य आता कि देखो एकदम नींद का घेर आना चाहिए और मस्ती आ रही है, ताजगी आ रही है। क्या तो क्या है, लगे रहो ना, तो फिर भगवान कृपा कर देते हैं। उनकी कृपा से मेरे विलक्षण सात्विकता आ जाता है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो क्या है, ये सुतीक्षण जी वाला ऐसा विलक्षण प्रसंग है, बड़ा सरस प्रसंग है। तो सुतीक्षण जी महाराज जब ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए और कहा कि जो चाहता है सो मांग ले, तो कहा अविरल भक्ति विरति सत्संगा, सब कुछ भगवान ने दे दिया। बोले आपने दे दिया? बोले हाँ। बोले प्रभु जो दीन सो भरु में पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। अरे बोले चलो चतुर चालाक आदमी, देखने में तो सीधे साधो लागे बाबू जी। बोले दे दियो वो तो मैंने बिल्कुल। अब मेरे भी मन में गोटा उठ रहा है महाराज जी का। बोले क्या? बोले अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इवे बसौ सदा निकम। तो भगवान कहने लगे ठीक है, एवं मस्तके रमा निवासा हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। जब जाने लगे तो कहा बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। बोले मेरे को गुरु जी को होश आ रही है, गुरु जी की याद आ रही है, मैं भी चाल। बोले चलो। ठाकुर जी समझ गए प्रभु हर्ष से लखी मुनि चतुराई। जब गुरु जी के आश्रम के आसपास पहुंचा तो दौड़ के आगे गया। भगवान समझ गए। बोले मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ गुरु जी के पास, और ये दौड़ के जा रहा है। जाके गुरु जी से बोला गुरु जी लो गुरु दक्षिणा, किया सीताराम दर्शन कर लो। तो प्रभु की लीला। अब वामदेव जी ने सोचा अब मौका है, और चतुरता कहीं ये चतुरता भी काम कर देती। वामदेव जी ने बोले तुम झूठ बोला, तुम झूठ बोलता है। अरे मैं बूढ़ो हो, मेरा बाल पका, सेवा पूजा करता, और तुम अभी काल को छोड़ो तो ना भगवान दर्शन दे। मैं तो कुछ नहीं, ऐसे कैसे दर्शन दे दिया? तो झूठ बोले, ऐसे थोड़ी होता है। नामदेव जी ने कहा दादाजी ऐसे कैसे करे हो? मैं आपको कह रहा हूँ, एकदम ऐसे मगन होके कह रहा, चल के बात सब सुनाया। दादाजी ने कहा मैं नहीं मानता, मेरे सामने पिलाएगा तब मानूंगा। बोले ठीक है। अब शाम को फिर बढ़िया दूध कढ़ाई में डाल के बढ़िया तैयार करके ले गया, और दादाजी बैठे और वो भी बैठा। बोले ले प्रभु दूध पियो। अब दूध पिया नहीं ठाकुर जी ने, जैसे दादाजी का भोग लगाते वैसे ही लगाया, जैसे मंदिर में लगता है। घंटी बजा दी, पर्दा लगा दिया, एक आधे घंटे 15-20 मिनट आधे घंटे बोले भोग लग रहा है। ठाकुर जी भोग लग गया, और फिर उसको सब ठाकुर जी के और जो रसोई में प्रसाद उसमें मिला दो, सब हो गया, प्रसाद हो गया। प्रसाद पाते देखो भगवान 4 प्रकार से भोग लगाते हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है साधु संजीवनी में, पत्रम पुष्पम फलम की व्याख्या में मेरे को याद आ रहा है। एक दृष्टि भोग लगाते हैं, एक स्पर्श भोग लगाते हैं, एक घ्राण भोग लगाते हैं, और एक साक्षात प्रकट होकर भोग लगाते हैं। जब कम प्रेम होता है तो फिर भगवान देख लेते हैं। जो मंदिरों में जो भोग लगता ना, देख लेते हैं। ठाकुर जी के सामने ऐसे किया, जैसे राधा वल्लभ के मंदिर में जाओगे, पेड़ा वगैरह ले जाओगे, पर्दा लगाया, एक बार ऐसे किया, 1-2 पेड़ा उसमें छाबड़ी में डाल लिया, दे दिया, ले भोग लग गया। तो वो एक दृष्टि भोग है। देखते एक भगवान जब देखते हैं ज्यादा प्रेम है तो छू देते हैं, स्पर्श भोग, उसमें विलक्षणता आ जाती है प्रसाद में। एक है घ्राण भोग, ज्यादा भाव होता तो भगवान सुन लेते, सुगंध ले लेते, उसमें सुगंध बढ़ जाती है, रस बढ़ जाता, प्रसाद में विलक्षणता। और ऐसा भक्त होता है नामदेव जी जैसा, मीराबाई जैसा, धन्ना जाट जैसा, सबरी जैसा, विदुर जी जैसा, सुदामा जी जैसा, तो साक्षात प्रकट होकर के भगवान अपने गीता में कहे हुए वचन को चरितार्थ करते हैं। भगवान ने क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयो यो मे प्रत्या
प्रयच्छति भद्रं पुष्पफलं तोयं भक्तपरितमश्नामि प्रयतात्मनः भक्तपरितमश्नामि प्रयतात्मनः हरे राम 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 हरे 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 बाल अवस्था में विठ्ठल भगवान ने जिनके हाथ से दूध पिया, मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो। नामदेव जी के लिए ठाकुर जी ने मरी हुई गाय को जिला दिया और उन यवनों को अपना चमत्कार दिखाया। सेज सलिल ते काट पहले जैसी ही होती, देवल उल्ट्यो देख सकच रहे सब ही सोती। चाप चमत्कार आगे पंडोरनाथ कृत अनुग ज्यों छानी स्वकर छाई घास की। जिन्होंने ठाकुर जी ने जिनके लिए अपने हाथ से छान छाई। नामदेव प्रतिज्ञा निर्भही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्भही ज्यों त्रेता नर हरिदास। साधु जी बाल दसाबी फल, साधु जी बाल दसाबी फल। पानी जाके पय पियो, पानी जाके पय पियो। साधु जी मृतक गौ जीवाय, साधु जी मृतक गौ जीवाय। साधु जी मृतक गौ जीवाय, साधु जी मृतक गौ जीवाय। परचो असुरन को दियो, साधु जी सेज सलिल ते काटी। साधु जी सेज सलिल ते काटी। परिल जैसी भी होती, परिल जैसी भी होती। साधु जी देवल उलट्यो देखी, साधु जी देवल उलट्यो देखी। साधु जी देवल उलट्यो देखी, साधु जी देवल उलट्यो देखी। सकुच रहे सब ही सोती, सकुच रहे सब ही सोती। पंडुरनाथ कृत अनुग ज्यों छानी सकल छाई घास की। पंडुरनाथ कृत अनुग
बोल गिरधर गोपाल की। नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा प्रभु भोग लगाओ, मैं तो नाना जी मेरे को फिर कभी सेवा नहीं देंगे, मेरे को झूठा साबित कर रहे हो आप, भोग लगाओ जल्दी। ठाकुर जी ने फिर भी दूध नहीं पिया। नामदेव जी ने कहा रुको अभी मैं बताता हूँ। जैसे ही रसोई की तरफ गए दौड़ के भगवान बोले आजा आजा आजा। अब उपाय मिल बोले जा हाँ तो तुकाराम जी कहते ना बोले आप कहाँ जाओगे, आपकी चुटिया मेरे हाथ में। कहाँ जाओगे, आपकी चोटी मेरे हाथ में है। किसी की चोटी पकड़ ले, बड़ी सारी लंबी चोटी है, चोटी का ऐसे हाथ दे के पकड़ ले बोले अब जा कटे। चोटी क्या है, भगवान की चोटी क्या है, स्वामी जी ने क्या बताया। राम नाम कली अभिमत दाता, राम नाम कली अभिमत दाता, चित पर लोक लोक चित माता, यही है क्या। सुमीर पवन सुत पावन नाम, सुमीर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, तुम्हें जा मिलो गज गली का, तुम्हें जा मिलो गज गली का, हे मुक्त हरि नाम प्रभाव, हे मुक्त हरि नाम प्रभाव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दादाजी देख रहे हैं कि हाँ हाँ ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। बोल बांके बिहारी लाल। ठाकुर जी ने दादाजी और नामदेव जी, नाना जी और पोता जी के सामने दोबारा दूध पिया और ये सिद्ध कर दिया कि भगत जी सही बोल रहे हैं, भगत कभी झूठ नहीं बोलते। क्यों? भगत को क्या स्वार्थ है, क्या लेना देना। स्वार्थ और अभिमान को छोड़ने से ही तो भक्त होता है। जो स्वार्थी है और अभिमानी है वो भक्ति क्या जाने। अब तो महाराज क्या कहना, नामदेव जी के ऊपर इतने रीझ गए ठाकुर जी, अर्श पर्श हो गए, जैसे चाहे वैसे ही हो। तो दुख मिचनी खेल रहे हैं, पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं और गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, खूब खेल खेल रहे हैं। दोनों मित्र बन के भाई लाभ
सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी कहते थे, भाई एक प्रकार से जब भगवान के एक बार दर्शन हो जाते हैं तो भगवान सहजे हो जाते हैं। सहजे जान पहचान हो जाती है। एक बार के लिए सब पापड़ बेलना पड़े, एक बार भगवान मिल जाए ना फिर तो जब चाहो तब आ जाए। क्यों? भगवान आशी तो कैसे बोल भाया के चाहो तो और ज्यादा कुछ मांगना मत कर देना, प्रभु कदे कदे आ जाए करो, दर्शन दे दिया करो। तो जब एक बार मिल जाते हैं फिर जब चाहते हैं तभी मिल जाते हैं, फिर सदा के लिए मिल जाते हैं। भाई जी कहते हैं कि भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान से मिलने की जो व्याकुलता है, जो लगन है, उनके बिना रहा नहीं जाए, यही दुर्लभ है। क्यों नहीं लग रही है ऐसी लगन? बोले कि प्राप्त परिस्थिति में हमने क्या कर रखा, संतोष कर रखा है, फिर ठीक है काम चल रहा है। तो सेठ जी एक जगह लिखते हैं, भगवत दर्शन की उत्कंठा उनकी पुस्तक है। पहले तत्व चिंतामणि 15 भाग में अलग अलग छपती थी, वो हमने पढ़ी मछली जब गुरुकुल में पढ़ते थे। 15 भाग में अलग अलग भगवत दर्शन की उत्कंठा, परमानंद की खेती, समता विष, समता अमृत और विषमता विष, ऐसे अलग अलग कई भाग थे। तो उसमें एक जगह कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, हरि जैसे को तैसा है। स्वामी जी कहते हैं हरि जैसे को तैसा है, ये था माम प्रपत्य। मतलब बोले सेठ जी का वाक्य, बोले भगवान देखते हैं कि इसका मेरे बिना काम चल रहा है तो मेरा भी इसके बिना काम चल रहा है। और जिस दिन हमारे सब काम बंद हो जाए और तुलसीदास जी की तरह बोल उठे, ओ हार्यो बहुविधि जतन करी, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस हो ही तब ही जब, प्रेरक प्रभु विरजे। मेरो मन हरि जो हट न तजे, मेरो मन हरि जो हट न तजे। हे प्रभु मेरा ये मन मानता नहीं है, बार बार तुलसी को मन विषय गुरस में, बार बार पल पल में ही नाय। तो से अर्ज करो सांवरिया, मुझसे मन में जीत जाए। करे प्रभु आप कृपा करो, मैं हार गया। तो भगवान कहते मैं तो तैयार हूँ, बस मैं तो इसी दिन की इसी क्षण की प्रतीक्षा करता हूँ जब जिस क्षण साधन का अभिमान गल जाए, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छूट जाए, एक अनन्य भाव बढ़ जाए। भगवान कहते हैं बस बेड़ा पार है, यही चाह रहा हूँ। पूरी गीता सुनाकर यही कह रहा हूँ कि एक अनन्य मेरा आश्रय रख लो। कोई धर्म का, कोई साधन का, भजन का भी आश्रय न रखे। क्यों? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भजन साधन से जो चीज मिलेंगे, जो भगवान मिलेंगे, तो भजन साधन से कमजोर हुई है। क्यों? जो कि कोई भी चीज मिलती है तो जिस मूल्य से मिलती है उससे कमजोर होती है, तो इसका मतलब भगवान कमजोर हुई है। साधन भजन से अगर खरीदे गए तो नहीं। जब भी भगवान की प्राप्ति किसी को भी होती है, साधन का अभिमान गलने से पूर्ण निर्बलता का, सामर्थ्य का जो अनुभव होता है, तो परम सामर्थ्य की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। उसके लिए क्या है? भगवान कह रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो त्याजी माम नमस्कुरो।
अभ्यास नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है, ये कोई अनुष्ठान नहीं है, ये कोई साधन नहीं है, ये सीधी पुकार है। इसमें अपना बल नहीं है, सर्व सामर्थ्यवान की सामर्थ्य काम करती है। पुकार किसको कहते हैं? ये नाम है, पुकार है, कीर्तन है, पुकार है। यही हमारी असली सामर्थ्य है, इसी से भगवान प्रकट होंगे। यही हमारे को पूर्ण असमर्थता का अनुभव कराएगा। नाम जो है ये संपूर्ण अभिमान, अहंकार, ममता को चूर चूर कर देगा, संपूर्ण विकारों को ध्वस्त कर देगा। और भगवान जो है निर्विकार चित्त में स्वतः स्फुरित होते हैं। भगवान तो है, बस असाधन के कारण से बाधा लग रही है। संपूर्ण जितने साधन, भजन, जप, तप, सब कुछ जो भी है सब किस लिए है? बोले कि साधन विरुद्ध जो हमारा जीवन है, असाधन का जो जीवन है, जितनी जीवन में बुराइयां हैं, अपराध है, दुर्गुण, दुराचार है, सब असाधन समाप्त हो जाए। इसी के लिए साधन है। भगवान को साधन से खरीद नहीं पाएंगे, भजन करके भगवान को वश में कर लेंगे नहीं। भगवान जब भी मिलते हैं कृपा से, तो उसके लिए क्या करें? बोले नाम लो। नाम में क्या है? बोले भगवान की सामर्थ्य, भगवान की कृपा है। क्या है? बोले कि नाम लेते हैं तो पुकारते हैं। जैसे कोई पुकारता है, स्वामी जी कहते थे कि जहाँ कहीं डाका पड़ रहा हो, डूब रहा हो कोई, तो कहता कोई बचाओ भाई। तो उस समय उसकी सामर्थ्य कुछ नहीं है, जिसको पुकार रहा है उसकी सामर्थ्य। तो ये नाम जब एक पुकार है, अपना इसमें बल नहीं है, ये निर्बलता का, असली निर्बलता जिसे सबल भगवान का बल अनुभव में आने लगता है, उसका ये माध्यम है। भगवान का नाम ये साक्षात भगवत स्वरूप है। प्रभु कह रहे हैं नाम जाप कह प्रियो स्माकम। प्रभु कह रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। प्रभु कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो मां सततम कीर्तयन्तो तो अभी आधा भी नहीं हुआ, क्या करें? जितना समय उतना ही हमने सेवा कर दी, जैसी प्रभु की इच्छा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की।